स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आज हम सभी लोग बीएससी एजी बीएचयू 2014 का पेपर हल करते हैं। आप सभी लोगों को अवगत करा दें कि हम लोग निरंतर आपके लिए बीएचयू बीएससी एजी का मैथ के लिए तत्पर प्रयास कर रहे हैं। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी निरंतर प्रयास कर रही है और हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ अटूट मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं और निश्चित है कि इसकी सफलता भी हमको बहुत अच्छी तरह से मिलने वाली है। आइए देखते हैं आज 2014 का मैथ का सेट और इस सेट में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। आपके सामने क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन यदि एक फलन दे रहा है 0,2 IR जहां IR सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन इज fx 2 माइनस एक्स की पावर 10 होल पावर 1/10 फॉर ऑल द वैल्यू x बिलोंग्स टू 0,2। कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन तो f(x) बराबर है। हम आपको बता दें कि f(x) आपने पढ़ा होगा फॉग एंड गॉफ, FOGX FOGX एंड GOFX। आप सभी लोगों को अच्छी तरह पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है। FOGX मतलब f इज फंक्शन ऑफ gx, GOF G इज फंक्शन ऑफ fx। क्लियर क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो हमारे सामने कैलकुलेशन की बात करता है उसने कहा FOFX। तो FOFX की बात, FOFX f is function of fx just like fy, then y equals to fx। y equals to fx का मीन्स ये हो गया कि अगर आपके इसमें हम fy रखते तो ये फंक्शन हो जाता 2 माइनस वाई ऑफ 10 होल पावर 1/10। अब fx की वैल्यू क्या थी? fx की वैल्यू आपकी है 2 माइनस एक्स ऑफ 10 होल पावर 1/10। जब इसको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जब इसको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो आएगा क्या 2 माइनस और इसको पुट करते हैं। जब इस वैल्यू को इसके अंदर लाते हैं तो इसमें रिस्पॉन्स क्या आता है y के लिए 2 माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 10। ठीक है, अब क्या है कि जब इसको इसके अंदर लेके आएंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1/10। तो हुआ क्या x ऑफ 10 इंटू 1/10 और 10 to 10 कैंसिल। जब 10 to 10 कैंसिल तो रिस्पॉन्स क्या आया x। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो x है। तो एक आंसर हमको मिलता है सेकेंड। बट अगर 0 to 2 x बिलोंग्स टू 0 to 2 की बात करते हैं तो आंसर आपको जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर मिलता है फर्स्ट। तो अब आप जब वैल्यू लेके आएंगे, जो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है 0 to 2, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है बट आपको देखने में लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ऑफ होल क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू। तो अब आपको करना क्या है
जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका जो फैक्टर होता है, इसका जब भी फैक्टर की बात करेंगे x इक्वल टू जो फैक्टर होगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, देन द रिजल्ट इज -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। ये x की वैल्यू है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि 1 अपॉन एक्स क्या है। तो 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वो इसी का जस्ट नेक्स्ट वैल्यू होगी -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। जैसे हमारे पास एक वैल्यू x की, एक वैल्यू 1 अपॉन एक्स की, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या होता है जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स का रिस्पॉन्स देखते हैं, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो रिस्पॉन्स है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 2 का एलसीएम होगा और -1 प्लस रूट 3i, -1 माइनस रूट 3i, तो ये -2 होगा। देन 2 कैंसिल, तो रिस्पॉन्स करेगा -1। इट मीन्स कि x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो -1 है, आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप से अब आपके सामने जब बात आई तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मीन्स मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ऑफ होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको वैल्यू इसकी चाहिए, 2 को शिफ्ट कर लीजिए। जब 2 को शिफ्ट करेंगे तो -1 ऑफ स्क्वायर -2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज -1 स्क्वायर 1 -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, तो जब इसको -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर, ये भी प्लस में हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आती है तो इसकी वैल्यू आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। इसकी जो वैल्यू होगी इसी टाइप से दोनों फार्मूले का यूज करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है, इस 2 की वैल्यू को जब यहाँ रखते हैं तो अब आपके सामने क्या आया, 2 का क्यूब 1 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 8 प्लस 1 और -1। ठीक है, तो +1 और -1 एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। जब एक दूसरे कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 8। तो अब आप देखते हैं तो आंसर नंबर 3 हमको मिल जाता है, इसका आंसर होगा 8। तो इस तरह से ध्यान देना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है लेकिन फैक्टर की तरह दिखता है, तो इसे आपको ध्यान देकर करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग देख रहे हैं कि आपके BHU और BSc AG के केस में कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, इन सारे चैप्टर्स का बहुत फोकस है। तो इट मीन्स कि आपको कम से कम कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन तो मिलने तय हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। जब यहाँ पर आते हैं तो जैसे यहाँ पर वैल्यू दी गई है 1 + 2i 3i स्क्वायर और 1 - 2i 3i स्क्वायर प्लस i, ये क्वेश्चन हम लोग देखते ही हल कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम गेन हमें नहीं करना चाहिए। जब इसको सॉल्व करने की बारी है, जैसे हम लोगों ने यही सॉल्व किया, हमको यहाँ पर स्पष्ट दे रहा है कि i इज √-1, देन i स्क्वायर इज -1, देन द वैल्यू i स्क्वायर -1 यहाँ पुट करते हैं तो 1 + 2i और i स्क्वायर की वैल्यू -3 अपॉन 1 - 2i, i स्क्वायर की वैल्यू -3 प्लस i गिवन है। इस बात का ध्यान देंगे क्योंकि आपको जब आप कहीं पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहां पर प्लस i नहीं होगा, इतने का डिफरेंस है। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट करने की बारी आई तो हम देख रहे हैं -3 + 1 -2, -3 + 1 फिर से -2, तो फिर देखते हैं 2i - 2 अपॉन -2i - 2 प्लस i। 2 कॉमन लेके कैंसिल, जब 2 कॉमन लेके कैंसिल किया तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करने पर आया
i प्लस आई माइनस वन अपॉन माइनस आई माइनस वन, ठीक है, प्लस आई। देखिएगा, इसको हमें सॉल्व करना है तो क्यों ना हम माइनस को बाहर करते हैं। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो यहां से एक माइनस बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, यहां पर माइनस तो 1 प्लस आई। अब आपको जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट लेने पर क्या आएगा, ऊपर होल स्क्वायर होगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस आई ऑफ होल स्क्वायर प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस आई स्क्वायर मीन्स 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 2। तो इसका जब होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो होल स्क्वायर से जो इसका रिस्पॉन्स रहता है वो होता है 1 प्लस आई स्क्वायर यानी -1 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस आई। देखिए अब यहां पर आपका आंसर है। कैसे आंसर है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आई प्लस आई 0। अब आपको ये चेक करना है कि 0 कहां है। 0 आपका फोर्थ आंसर है और फोर्थ आंसर को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मा से रिलेटेड है। हम सभी लोगों को पता है सिग्मा का मीन्स होता है समेशन, ठीक है। अब अगर हम लोग सिग्मा से इनको फ्री कराते हैं, जैसे x इक्वल्स टू सिग्मा 0 टू इनफाइनाइट 1/2 ऑफ होल पावर n, y इक्वल्स टू सिग्मा 0 टू इनफाइनाइट 1/3 ऑफ होल पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। ध्यान से देखिए, जल्दी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। जैसे x की वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर हमने एक्सपेंशन ओपन किया, सिग्मा हटाया, सिग्मा हटाने पर हमको वैल्यू क्या मिलती है, जब हम 1/2 की होल पावर 0 करेंगे तो किसी भी नंबर का जो 0 पावर होता है वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 होल क्यूब अप टू इनफाइनाइट। आपको पता है दैट इज जेपी सीरीज, और सम ऑफ जेपी सीरीज गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल हम सभी लोगों को पता है। क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस a या 1 माइनस r। तो जब a अपॉन 1 माइनस r की बात आई है तो आपको ये देखना है कि r इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, r एक से बड़ा है या एक से छोटा है। तो ऐसे ही कंडीशन में यहाँ पर जो r है वो 1/2 है। जब r की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 इज लेस देन 1, 1 से 1/2 हमेशा छोटा होता है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करने की बारी आती है तो यहाँ पर करते हैं, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस 1/2, जब 1 माइनस 1/2 तो 1/2 होगा, तो 1 अपॉन 1/2 का मतलब 2 पर आ जाएगा, तो रिस्पॉन्स क्या होगा 2, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जीपी सीरीज का केस है, फॉर्मूला लग रहा था 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो इससे आएगा 2, ये ध्यान रखें सबसे पहले की वैल्यू। दूसरे में 1/3 का है, तो 1/3 के केस में क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 2/3, तो ये क्या होगा 3/2। अब क्या करना है, रेशियो करना है। ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, y की। जब हमें x और y की वैल्यू है, जब इन दोनों का रेशियो करेंगे, यानी कि इसका जो रेशियो होगा, जैसे 2/3/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, और आंसर कहाँ पर रखा है 4/3 में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये जीपी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसका फोर्थ आंसर आएगा। आप सभी लोग लगातार तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आ रहे हैं और हमेशा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के रिजल्ट अच्छे से अच्छे आए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NC 15। विजिबिलिटी शायद अच्छी नहीं है इस क्वेश्चन की, देख के बोलो अक्षर क्या है। हाँ, NC 22, ध्यान से देखिए, सॉरी NC 15 और दूसरा है NC 8, 15, 8, 23, ठीक है।
NC8, तो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC22। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब NC22 इसका मीन्स है, इसको निकालना। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, NCX इक्वल्स टू NCY। रिस्पॉन्स होता है x प्लस वाई इक्वल्स टू n, याद रहेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू n। तो 15 प्लस 8 क्या होगा 23, तो n की वैल्यू हो गई 23। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है, 23C22, फॉर्मूला याद करिए, 23/22 और 23 माइनस 22 1, तो यहां से 23 बाहर करिए, आपका आंसर बन गया 23। 22 फैक्टोरियल में क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे सामने आंसर कौन सा है, 4th नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 1/x² होल पावर ऑफ 11 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद का मान। ठीक है, आपको देखते ही पता चल गया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और कह रहा है स्वतंत्र पद। इससे पहले वाले सेट में भी हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र पद बहुत पूछता है। स्वतंत्र पद का फंडामेंटल क्या है कि आप TR+1 जब निकालें तो उसकी तुलना किससे कराएं, x की पावर 0 से, ध्यान रहेगा। तो जब इतना हम लोग करेंगे तो इसको जब सॉल्व करने की बारी आई तो यहां पर क्या है, कैपिटल X की वैल्यू मान लिया x है, कैपिटल A की वैल्यू क्या है 1/x² है, n की वैल्यू क्या है 11 है। ठीक, तो जब हम वैल्यू की बात करते हैं स्वतंत्र पद में हमेशा x की पावर 0 से कंपेयर करेंगे, ये बात ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, या ये जानिए कि x की पावर 0 करना होता है स्वतंत्र पद को निकालने के लिए। जब इसके फॉर्मूले की बात आई, जैसे यहां पर बात आती है TR+1 इक्वल्स टू NCR, कैपिटल X की पावर n माइनस R, x की पावर a की पावर n या r। ठीक है, तो जब यहां पर सॉल्व करते हैं तो जैसे NCR n की वैल्यू क्या है 11CR, x क्या है x है, तो x की पावर 11 माइनस R, a क्या है 1/x², जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -2R, तो -2 और 1 क्या होगा -3 होगा, तो 11CR x की पावर 11 माइनस 3R। ठीक है, तो अब जब 11 की बात हो गई है तो 11 माइनस CR, तो इसमें क्या है कि n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू जो है 11 दी गई है, आप चेक करिए n की वैल्यू 11 है। कुछ और 81 क्वेश्चन में। चलिए अच्छा 21 ही है, ठीक है 21 है। ठीक, तो जैसे इसमें जो वैल्यू है 21, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसमें पावर्स का थोड़ा सा विजुअलिटी अच्छी नहीं है, तो इसको हम लोग 21 कर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग 21 करेंगे तो यहां पर क्या रखना है 21, ध्यान दीजिएगा 21, ये भी होगा 21 माइनस R, ये 21 और ये 21 माइनस 3R। रीजन क्या है कि यहां पर आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि जो R की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी, रेशनल नहीं होगी। ठीक है, इससे भी पता चलता है। तो जब हम लोगों ने क्या किया कि 21 माइनस 3R को कंपेयर किया तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक, जब R की वैल्यू 7 आएगी, हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 21C7। ध्यान से देखिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, तो इसका जो आंसर है वो 21C7 यानी आंसर नंबर 3 आ रहा है, और ये अच्छे क्वेश्चनों में काउंटेड है, इसलिए इसको विशेष रूप से आप लोग करिए, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे XYZ समांतर श्रेणी में है,
तो सारणी का मान, तो अब आप एक्स वाई जेड की अगर बात करते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट आपको दी गई है समांतर श्रेणी, तो जब भी कभी आप ध्यान दीजिए एक्स वाई समांतर श्रेणी में होंगे एक्स वाई जेड, तो क्या आएगा रिजल्ट, वाई इज इक्व टू जेड प्लस एक्स अपॉन टू, यानी कि 2y इक्व टू जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो जब जेड प्लस एक्स आया तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का केस में क्या है कि जैसे यहाँ पर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आए तो 3, 4, 5 और 4, 5, 6, इसके बाद 1 + 2x, 1 + 2y, 1 + 2z सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या है, C1, C2, C3। क्लियर। जब इसको हम लोग सॉल्व करने आते हैं तो दोनों तरफ से सॉल्व हो रहा है। अगर आप इसे अलग अलग कर लो तब भी सॉल्व हो रहा है, अगर आप नॉर्मली इसे सॉल्व करना चाहते हो तो भी सॉल्व हो रहा है। जैसे आपने C2 - C1 किया, जब आपने C2 - C1 किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2 - C1 यानी 3, 4, 5 और उसके बाद क्या आएगा, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 2x, 1 + 2y, 1 + 2z। ठीक है, फिर से आप क्या कर दीजिए, C3 - C2 कर दीजिए। जब आपने C3 - C2 किया, ये 1 भी गए, तो 3, 4, 5 1 1 1, यहाँ क्या आया, 2x, 2y, 2z। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि इसमें सबसे लास्ट कॉलम से 2 बाहर भी आ सकता है। जब इसके सबसे लास्ट कॉलम से 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, 4, 5 1 1 1 x y z। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, आप क्या करिए, r1 - r2 करिए तो x - y मिलेगा, r2 - r3 करिए तो y - z और एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ पर बाहर आया 2। अब आपने वर्किंग की r1 - r2, तो जब आपने r1 - r2 की या r2 - r1 की, तो जैसे 3 - 4, तो 3 - 4 क्या हुआ, -1, 1 - 1 क्या हुआ, 0, x - y। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, 4 - 5 क्या है, -1, 1 - 1 क्या है, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y - z। अब इसके बाद क्या है कि 5, 1 और z। अब कुछ नहीं करना है, इसको केवल एक्सपेंड करना है। जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो किसके लिए एक्सपेंड करते हैं, सबसे लास्ट के लिए, या नॉर्मली आप एक्सपेंड करिए। जब नॉर्मली आप एक्सपेंड करोगे, मान लीजिए r1 का एक्सपेंशन ले रहे हो, जब आप r1 का एक्सपेंशन लोगे तो 2 आएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे साइलेंट करना है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, z, इसके बाद z तो 0 हो गया, इसको जब साइलेंट कर रहे थे -1, तो इसको आप लोग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना आ रहा है। तो जहां तक हमें उम्मीद है इसका जो 4th आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x²। आपको अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको इस पेपर का सेट भेज दिया जाएगा और आप एक एक क्वेश्चन वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ दिया गया है 2x², 5xy + 3y² 6x 7y + 4 द्वारा प्रदर्शित दो अक्षरों के बीच का कोण। हम आपको बहुत सिंपल वे बता दें कि इसमें इसकी कंपेयरिंग जो की जाती है वो होती है ax² 2hxy + by²। ये दो समीकरणों के लिए इक्वेशन होती है, y = m1x, y = m2x के लिए। तो इससे जो इसके बीच का एंगल हम लोगों को निकालना होता है, उससे पहले हम a की वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। a क्या है, 2 है, कंपेयर कर लिया गया। यहाँ से देखते हैं 2hxy, तो 2hxy में h की वैल्यू क्या हो गई, 5/2 हो गई। इसी के बाद by² में v की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। जब b की वैल्यू 3 हो गई तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan θ = ये स्पेशली इसी के लिए फॉर्मूला है 2 √h² - ab/a + b। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है,
आप सबको यहाँ पर वैल्यू और कैलकुलेशन दोनों दिख रही है। जैसे आपने इसमें रखा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर, एच क्या है 5/2, 5/2 का स्क्वायर क्या करेंगे 20/4, 25 बाई क्या हो जाएगा 4, ए बी 3 × 2 6, अब a + b 3 + 2 5, ध्यान से देखिएगा। अब 25/4 का एलसीएम लेंगे तो 25 - 24 अपॉन 4 1/4, तो 2 × 1/2 अपॉन 5, ठीक है 2 × 1/2 अपॉन 5, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आया 1/5। तो आपकी जो वैल्यू होगी थीटा = tan 1 1/5, क्या आएगी थीटा = tan 1 1/5। तो इसका आंसर कौन सा है 2, tan 1 1/5। आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूले अब इधर ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिमिट से रिलेटेड है। इसको देखते ही हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी लिमिट में आपको इस टाइप से वैल्यू मिले तो जो यहाँ पर वैल्यू होती है उसी को उसकी पावर में आंसर लेते हैं। इसका जो रिस्पॉन्स है आप लोग फैक्टर करके करेंगे तो 4 आता है, ठीक है। तो अब आपको आंसर स्वयं देखना है क्या आ रहा है e⁻² + 4, यानी कि आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन से रिलेटेड है। यहां पर फंक्शन दिया गया है 1, 0 > 1, 1/2 के लिए, फिर 1/2 से 1 तक और फिर 0 तक। तो कह रहा द्वारा परिभाषित है बिंदुओं की संख्या जहां साई x असतत है, यानी कि जहां पर साई की वैल्यू जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, उस वैल्यू को देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यू इन्होंने कही है 0 से 1/2 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में, तो 1 - 1 और 0। तो इस केस में क्या है कि जो इसका आंसर होना चाहिए वो थर्ड आंसर है, और आप सभी लोग इसका थर्ड आंसर देखिएगा 1 आ जाएगा और 1 के लिए करिएगा। नेक्स्ट, हाँ, कह रहा है कि अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, dy/dx √1 - y² अपॉन 1 + 1 - x², y = 0, x = 0 का हल है। तो इसका जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को देखिए, आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है सोल्यूशन। इसका मतलब इसे ऐसे इंटीग्रेशन लगाइए और इंटीग्रेशन में क्या लिखिए 1/1 - y², रूट के अंदर dy = 1/√1 - x² dx। आपको पता है क्या है ये sin 1 y है, आपको ये भी पता है क्या है sin 1 x है, और उसके साथ क्या रहेगा c प्लस का। अब क्या है y0 x0, अगर y0 करेंगे x0 करेंगे, sin 1 y0 पर 0, sin 1 x0 पर 0, क्या हो गया 0 0 प्लस c क्या हो गया 0, c क्या हो जाएगा 0। अब जब c 0 हो गया, आपने इसको 0 कर दिया, तो आपका रिस्पॉन्स क्या हो गया sin 1 y = sin 1 x। साइन को कैंसिल करेगा तो y = क्या आएगा x। आपको आंसर दिख रहा होगा y = x कहां पर है, आंसर नंबर 4 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिकी क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि या तो डिफरेंशिएशन से आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनाता है। अगर वो एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का देता है तो एक एक्सपेंशन का लगाता है, अगर वो एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देता है तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का लगाता है। तो इसका मतलब यहां से एक चीज और क्लियर हो रही कि दो चैप्टर साथ साथ वाले ज्यादा वो एक्सेप्ट करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना है कि अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है तो फिर आपको इंटीग्रेशन उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन पर विशेष ध्यान देना है, यानी दो क्वेश्चन एक साथ मिलने वाले हैं। तो हुआ क्या कि यहां पर जैसे हमें क्वेश्चन मिला y = sin और sin x, देन d2y/dx2। अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं बोल रहा हूं d2y/dx2। उसके बाद क्या है dy/dx tan x। उसके बाद क्या है
y cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या है आपको पता करना है, cos sin x tan x x 0। तो हम आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर 0 ही देते हैं, आपको इन क्वेश्चनों पे ज्यादा माइंड खर्च करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए आपको नहीं विश्वास हुआ, आपको लगा कि नहीं 0 क्यों आएगा, तो अब आप देख लीजिए, अगर देखना है जैसे हम देखते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और ये डिफरेंशिएशन 2 टाइम है। तो पहले फर्स्ट फिर सेकंड इसमें पुट कर देते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या होगा। जैसे इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे sin x, यानी कि साइन के साथ sin x है, निहित फलन है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy बाई dx। तो dy बाई dx sin x, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यानी cos sin x। इसके बाद फिर sin x का क्या होता है वो भी cos x। अब यहां क्या है, ये सिंगल फंक्शन से डबल फंक्शन में कन्वर्ट हो गए। फिर दोबारा किया, जब दोबारा किया तो ये d2y अपॉन dx2 बने। जब ये d2y अपॉन dx2 बने तो क्या है, इसमें दो फलनों गुणनफल लगा। जब इसमें दो फलनों गुणनफल लगा तो एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक सेकंड फंक्शन हो गया। तो cos sin x और cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो यहां माइनस लगा देंगे, फिर प्लस। अब इसके बाद ये साइलेंट हो गया, इसका करेंगे तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है, एक तो cos x रहेगा, उसके बाद cos x का माइनस sin x, यानी इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर से देखिए cos sin x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन, यहां साइन आएगा और ये लगा रहेगा इसके साथ, और साथ में फिर sin x का, तो sin x का क्या होगा cos x, तो इसको हम cos स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। अब ये दोबारा डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें वैल्यू रखनी है, तो जब हम लोगों ने वैल्यू रखी तो थोड़ा ध्यान देंगे वैल्यू में क्या है। हमारे पास एक वैल्यू है cos sin x cos x, बाकी दो वैल्यू है cos sin x cos स्क्वायर sin x, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू है dy बाई dx के साथ tan x। अगर हम dy बाई dx को tan x और दे दें, इंटू tan x कर लें, ध्यान से देखिए, हमको पता है कि tan x की वैल्यू क्या होती है sin अपॉन cos, तो एक cos क्या हो जाएगा कम, यानी कि यहां क्या आ जाएगा sin x, ठीक है। देखते जाइए, ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो रहा है। अब आपको क्या होगा dy बाई dx tan x का जो रिजल्ट होगा वो cos sin x होगा, ठीक है, जो किसको कैंसिल कराएगा इस वाले को। अब आपके पास क्या बचा माइनस cos स्क्वायर sin x। इसके लिए कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक। तो सारे कैंसिल होकर के क्या आंसर देंगे 0। जब आपको देखेंगे तो 4th नंबर आंसर आएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपको सबको रटा हुआ है, क्लास 12th का मैक्सिमा मिनिमा का ये वो क्वेश्चन है जिसको सभी बच्चे पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पढ़ते हैं, और 0 to इनफाइनाइट की बात कर रहा है। अब आप खुद देख लीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो ये 1 अपॉन एक्स ऑफ होल पावर एक्स है, सबको पता चल गया कि बिना लॉग लिए नहीं होगा, ठीक है। जब हमने लॉग लिया तो लॉग वाई एक्स लॉग 1 अपॉन एक्स का केस हो गया, ठीक। अब आप चाहो तो इस 1 अपॉन एक्स को ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा का आप सबको रूल पता है कि डिफरेंशिएशन करना होता है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर क्या हो गया 1 अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन जब लगाएंगे माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हुए, तो एक्स का 1 लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमें क्या करना है वाई को इस तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स। जब आपको कोई वैल्यू नहीं दी रहती है तो डी वाई बाई डी एक्स जब 0 करते हैं तो यहां से हमको वैल्यू पता चलती है कि ये माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। वाई को अगर हटा दें, माइनस को उधर शिफ्ट करें, तो लॉग एक्स की वैल्यू जो है वो -1 है। तो अब ये जो log x की वैल्यू -1 है,
इसका मतलब log e होता है, ठीक है, यानी माइनस log e। अब माइनस हटाएंगे तो क्या होगा 1/e, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/e, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि जब x की वैल्यू क्या है 1/x, सॉरी x की वैल्यू क्या है 1/e, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 1/e की पावर में ही जो भी आंसर होना होगा। लेकिन कैसे आएगा, आपको सबको पता है कि अभी इसका हम सेकेंड टाइप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सेकेंड आंसर इसका करेक्ट दिखाई दे रहा है और सेकेंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्मा से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन की वैल्यू n2 इनफाइनाइट R2 1 से लेकर n तक, सीरीज का है, लॉग से रिलेटेड है, लॉग बेस E2 सेकेंड आंसर है, वैल्यू रख के निकाल लीजिएगा सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट करिए, अरे अच्छा अब आ गए, ठीक। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आंसर लगाइए, सबको रटा हुआ है। 0 to π/2 dx/1 + cot x। आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या वैल्यू देता है, जैसे i = cot π/4, इसको cot को sin cos में चेंज कर लीजिए, तो जब sin cos में चेंज करेंगे बाई प्रॉपर्टी करेंगे तो 2i = इंटीग्रेशन में 0 to π/2 dx आएगा, सब कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2i = π/2, यानी कि i = क्या होगा π/4। अब आप चेक करिए π/4 कहाँ है, सेकंड आंसर है। आप सभी लोगों को तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी समय समय पर अच्छे से अच्छा सेट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे टॉपिक की बात बताती है, इसलिए आपको लगातार मेहनत करते हुए इस एकेडमी के लिए और अपने लिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया कि यदि ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 सदिश हैं, तो आपको रिजल्ट देना है वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए बी सी। इसका आंसर सबको पता है कितना आएगा, ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने इसका आंसर देख लिया है क्या आएगा। इसका आंसर रटा हुआ नहीं लगाना है, आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं जिसमें आपको आंसर नंबर 3 2 ABC वेक्टर के रूप में मिलता है, वो नहीं लगाना है। अब आपके सामने कंफ्यूजन क्या है कि इसमें बी डॉट दिया हुआ है, जैसे देखिएगा वी वेक्टर डॉट, अब यहाँ पर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का क्रॉस है, स्वाभाविक सी बात है जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सेम टाइप ऑफ वेक्टर होंगे वो 0 हो जाएंगे, तो जैसे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद ए के साथ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इतना ब्रैकेट हुआ। फिर हमने देखा ए क्रॉस ए 0 हो गया। सबको पता है कि दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब जब इतना किया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, साथ में एक बात और हमें पता है वी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। अब आप देखिए आपके पास सी क्रॉस ए कहीं पर है, ए क्रॉस सी है, तो आपको पता है ए क्रॉस सी, सी क्रॉस ए जब इंटरचेंज करेंगे एक माइनस साइन एग्जिट करेगा, और यहां पर क्या है सी क्रॉस बी, और यहां पर क्या है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जब सी क्रॉस बी और ए क्रॉस बी ये दो लोग बचेंगे तो माइनस होके हट जाएगा, तो आप इसको और इसको भी हटा दीजिए। जब ये दो लोग हटेंगे तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचा हुआ है सी क्रॉस बी, ठीक है, और ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जब सी क्रॉस बी और ए क्रॉस बी बचा हुआ है, यहां पर आते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया सी का ए के साथ, सी का बी के साथ और सी का सी के साथ। तो देखिए सी का ए के साथ, सी का बी के साथ, सी का सी के साथ। फिर आते हैं ए वेक्टर का ए के साथ, ए वेक्टर का बी के साथ और ए वेक्टर का सी के साथ। तो अब जब इसके रिजल्ट की बारी आई तो इसमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा था कि बी वेक्टर, इसके अंदर बी का डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, बी वेक्टर
डॉट सी क्रॉस बी, फिर उसके बाद बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। अब जब इतना हुआ तो यहां पर ये दोनों वेक्टर क्या है, जीरो होने की स्थिति में आ गए, क्योंकि आपको पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर वी वेक्टर का मान भी जीरो होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मान भी जीरो होता है। इस तरह से ये भी जीरो हो गए, तो फाइनली इसका रिस्पॉन्स क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी पहला आंसर आएगा इसका, फर्स्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। आपको कह रहा है कि एक थैले में 3 सफ़ेद 3 काली 2 लाल गेंद रखी हैं, एक एक करके 3 गेंद बिना पुनः थैले में डाले जो गेंद निकाली जाएगी उसमें नहीं रखी गई, तो तीसरे निकाले गए गेंद के लाल होने की प्रायिकता। स्वाभाविक सी बात है, आपके पास कुल कितनी गेंदें हैं, 3 3 6 2 8, कितनी गेंदें हैं, 8 गेंदें। ठीक, उसमें से क्या है कि 3 गेंद निकालनी है और गेंद वापस नहीं करना है, तो जब 3 गेंद निकालनी है तो तीसरी गेंद के निकालने की, तीसरी गेंद किस रंग की है, तीसरी गेंद है लाल रंग की। ठीक है, तो लाल रंग की तीसरी गेंद है, तो इसका मतलब 2/8, तो 2/8 का मतलब कितना होता है, 1/4। अब आप चेक करिए 1/4 कहीं पर आंसर है, पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिग्नोमेट्री, ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट 180 to 270 के बीच का एंगल आपको देना है, यानी कि आपको सेकेंड टू थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में रहना है। tan अल्फ़ा की वैल्यू आपको √3 मिल रही है, मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा। लेकिन साइन की वैल्यू, साइन की कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, इससे तो आपको π/3 मिल गया, π/3 मिल गया अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, जब अल्फ़ा π/3 मिला तो साइन π/3 तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन वो आंसर आपका नहीं हो रहा है। ठीक, अब साइन π/3 मालूम है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, लेकिन √3/2 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए जो आपको वैल्यू लेनी है वो माइनस का √3/2 होगी। तो आपको जो आंसर लेना है वो माइनस का √3/2 लेना है, क्योंकि उसने कंडीशन दी है 180 to 270 के बीच में आपको चाहिए, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, ये ध्यान रहे, आंसर नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल से रिलेटेड है। कह रहा है कि सी त्रिभुज ABC में यदि 2 cos A = C/B, तो त्रिभुज कैसा है। आपको देख के ही लग रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन फिर मन में बात आई कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कैसे होगा। अगर ये मन में आया कि कैसे, हाउ, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, जैसे 2 cos A, यानी 2 cos A की वैल्यू क्या होगी, B² C² - A² 2BC = C/B। ध्यान से देखिएगा, B से B क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, C को इधर ले जाएंगे क्या होगा, C², देन B² + C² - A² = C², क्या हो गया, कैंसिल हो गया, B² - A² = 0, B² = A², तो B क्या हो गया, A। किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होंगे तो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ध्यान रहेगा। तो आंसर क्या आया, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को पता है कि जैसे इसने कहा कि यदि AN, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है इस क्वेश्चन की, जैसे AN एक ऐसा अनुक्रम है कि AN = इसका क्लियरेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे रुक करके। ठीक है, n/∞, तो इसका जो आंसर है, वैसे मोस्टली अगर आपको करना है तो थर्ड आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सब दिख नहीं रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपके ध्यान में रहता है ये क्वेश्चन अक्सर करके। आई होप कि ये आपको दिख भी रहा होगा साफ साफ।
जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा कि एक्स वाई तल में एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3,4 पॉइंट से होकर के जाता है तथा अक्षों पर बने इसके अंतःखंडों का योगफल 14 है। आपको पता है जब अक्षों के अंतःखंडों की बात की जाए तो a प्लस बी इक्वस टू, ठीक है, 14। अक्षों पर जो अंतःखंड होते हैं, जैसे हम बात करें अंतःखंड रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वस टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये इंटरसेप्टेड पार्ट होते हैं a और b, ठीक। इनका योगफल क्या है, 14। अगर हम लोग क्या करें, b की वैल्यू कन्वर्ट करें, b इज इक्वस टू 14 माइनस a। तो जब b इज इक्वस टू 14 माइनस a क्लियर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 14 माइनस ए इक्वस टू 1। किससे होके जा रहे, 3,4 से। जब यहाँ रखेंगे 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन 14 माइनस ए इक्वस टू 1। आप लोगों को पता है कि इसकी जो फैक्टर होता है, इसका जो फैक्टर होगा वो सभी लोगों को रटा है कि a की वैल्यू या तो 7 आएगी या तो 6 आएगी। ये आप फैक्टर करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जब आप a की वैल्यू 7 रखोगे, अब मान लीजिए आपने यहाँ a की वैल्यू 7 रख दी, तो 14 माइनस 7 कितना हो गया, 7। b कितना हो जाएगा, 7। तो जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर अगर a और b की वैल्यू रखें तो x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वस टू 1, यानी कि x प्लस वाई इक्वस टू कितना हो जाएगा, 7। अब आप देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। तो x प्लस वाई इक्वस टू 7 एक ही आ रहा है। अब अगर हम 6 रखते हैं तो जब हम 6 रखेंगे, जैसे हमने 6 रखा तो 14 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा, 8। तो इट मीन्स क्या है कि 8 कहीं अपॉन में नहीं दिख रहा है। तो आपको आंसर नंबर 3 लेना होगा और इसका आंसर नंबर 3 सही होगा। आप निरंतर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की इस हार्ड वर्किंग का फ़ायदा उठाइए और आने वाली कंपटीशन में, आने वाली BHU के परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला करके अपना और हमारा दोनों लोगों का नाम रोशन करिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है कि एक लाइन है जो आपको दी गई है x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वस टू 1। फिर दूसरी लाइन है x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वस टू 1। इसका प्रतिच्छेद बिंदु, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, के विच्छेद बिंदु से गुजरती तथा निर्देशांक अक्षों को क्रमशः a और b बिंदु पर काटती है। तो AB के मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। अब आप देखिए कि AB के मध्य बिंदु का बिंदुपथ, तो ऐसे केस में आप देखिए दोनों इक्वेशन सेम टाइप है। जैसे यहाँ देखिए 4x प्लस 2y इक्वस टू 8 है। दूसरी वाली देखें तो 2x प्लस 4y इक्वस टू 8 है। आप ऐसे कंडीशंस में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन न करिए। ऐसे केस में इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो सेकंड नंबर आता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वस टू 2, यानी आंसर नंबर 2 आंख बंद करके लगाइए। जब भी इक्वेशन सेम टाइप आए, इसकी वैल्यू लास्ट की हो, तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y का केंद्र। आपको पता है यहां पर g की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। f की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो सेंटर क्या होता है, -g, -f। अब क्या हो जाएगा, 2, -1। आंसर क्या हो जाएगा, चेक करिए, 2, -1 का है। और आप सभी लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों की मेहनत आपकी ताकत हो सकती है और उस ताकत का प्रयोग करते हुए हम लोग इस बार BHU BSc AG में ऐसा कुछ करें जिससे हमारा नाम रोशन हो, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, और आप दोनों लोग एक साथ शीर्ष पर आ जाएं, ऐसा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। जिन क्वेश्चनों में थोड़ा सा डाउट